हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बिकॉज क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या, यानी जो एटम के जो नंबर है रिएक्टेंट के साइड में वो बराबर होने चाहिए एटम के जो नंबर है वो प्रोडक्ट के साइड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताना था, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। बैलेंस करने से पहले क्या आपको काउंटिंग आनी चाहिए। कैसे हम काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CnO3। अगर हम आपको पूछिए कि कैल्शियम यहाँ पे कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि कैल्शियम जो है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको पहले आप ब्रैकेट के बाहर लिख दो। यहाँ पर जो नंबर होता है ध्यान रखोगे, जो यहाँ पे नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इस पे भी होगा और वो नंबर इस पे भी होगा, वो नंबर इस पे, मतलब जितने भी नंबर अंदर के एलिमेंट होंगे वो नंबर सभी पे होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है और ये बाहर में 2 है। तो ये जो बाहर का जो नंबर है ना, वो बाहर जो अंदर के नंबर है, जैसे 1 है यहाँ, तो ये इनसे मल्टीप्लाई होकर कैल्शियम का नंबर बताएगा। ये जो 2 है वो नाइट्रोजन के 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बाहर में तो, और ये जो ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रैकेट भी है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 क्या है, 2 नाइट्रोजन पे भी है और 2 ऑक्सीजन पे भी है। यानी कि नाइट्रोजन की संख्या अगर हम आपको पूछे, पहले कैल्शियम की संख्या इसमें पूछे, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैल्शियम की संख्या हम आपको पूछे तो कैल्शियम, क्योंकि ये एक एक ही कैल्शियम हम बोलेंगे यहाँ पे 1 है, बट क्योंकि ये 2 तो इस पे भी होता है, तो कैल्शियम का जो संख्या है वो 2। अब हम पूछे कि नहीं नाइट्रोजन का संख्या बताओ, तो नाइट्रोजन यहाँ पे तो 1 है और ये दो दो जो है ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, और 2 ये बाहर है, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ और 2 जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन का संख्या आ गया 4। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का संख्या पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 2 है, तो ऑक्सीजन 3 इंटू 6 हो जाएगा, और ये जो बाहर नंबर है 2 उस पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टू जा 6 टू जा 12। ठीक है, एक छोटा सा और देता हूँ और उसको देखता हूँ कि आप काउंट करके बताओ उसको। ठीक है, अब ट्राई करना काउंट करने का। ये रहा आपके सामने, जैसे ये है MgO। ठीक है, और ये ब्रैकेट बाहर में, यहाँ पूछें अगर Mg कितना है तो Mg बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 1 होता है, तो Mg का जो संख्या है वो 2 है, क्योंकि 2 इंटू 1 2। O का संख्या अगर पूछे O कितना है तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। ठीक है, तो आपको काउंटिंग, उम्मीद है कि आपको काउंटिंग आ गया कुछ। चलिए अब बैलेंस करना सिखा। बैलेंस कैसे करेंगे इसको। बैलेंस करने से पहले ध्यान रखोगे कि पहला स्टेप में पहले तो हम रिएक्शन ही लिख देते हैं एक बार और। ठीक है, रिएक्शन अगर हम लिखे यहाँ पे तो हमने लिखा HNO3, ये रहा रिएक्शन, ये प्लस, ये रहा CaOH का होल 2, ये रहा हमने एरो, और ये रहा CaNO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्रेट, प्लस प्लस क्या है यहाँ पे वाटर। ठीक है, प्लस वाटर। अब आप इसको बैलेंस करने से पहले क्या करो, आप इसको बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ ताकि कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर ध्यान रखना है कि आपको कोई भी नंबर इस बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, बॉक्स के बाहर ही आप नंबर लिखोगे और उसी से बैलेंस करोगे। कैसे बैलेंस करेंगे वो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो नंबर है रिएक्टेंट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में जो भी एलिमेंट हमारा इसमें दिया हुआ है, जैसे एलिमेंट कौन कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन है, एलिमेंट जो हमारा कौन कौन सा है, जैसे हम बोलेंगे कि नहीं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, और कोई है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, सारा हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करो, इसको आप रिएक्टेंट के साइड में कितना है वो गिन के लिखो, और प्रोडक्ट के साइड में कितना है वो गिन के आप लिखो। यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या, ऑक्सीजन का संख्या और कैल्शियम का संख्या। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन काउंट करोगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में है 1। यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक सेकंड, हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये ब्रैकेट के बाहर में 2 है, तो ये हो गया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, टोटल हाइड्रोजन की संख्या होगी रिएक्टेंट के साइड में 3। प्रोडक्ट साइड में आप काउंट करोगे तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या होगी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, नाइट्रोजन की संख्या काउंट करोगे रिएक्टेंट के साइड में तो कितना है यहाँ पे, सिर्फ 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। नाइट्रोजन की संख्या प्रोडक्ट के साइड में काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इस पे भी होता है इस पे भी होता है, तो नाइट्रोजन हो गया 2 यहाँ पे। ऑक्सीजन की संख्या देखोगे तो ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे
ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, टोटल ऑक्सीजन हो गया 5 रिएक्टेंट के साइड में। प्रोडक्ट के साइड में कितना है आपका ऑक्सीजन, 3 दूना 6, ये हो गया 3 2 जा 6, और ये हो गया 1, तो 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया आपके पास ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना है आपके पास, तो कैल्शियम देखोगे तो इधर 1 है तो यहाँ लिखा 1, इधर कितना है 1 है तो इधर लिखा 1। बैलेंस करने से पहले आपको क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। बैलेंस करने में ध्यान ये रखना है, स्टेप 1 तो आपने बॉक्स बना दिया, चारों तरफ बॉक्स बना दिया। स्टेप 2 में ये क्या करना है कि आपको मेटल पहले बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल जो भी है उसमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इसको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। कभी कभी तो ये खुद भी बैलेंस हो जाएंगे। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन देखोगे, सबसे पहले तो कैल्शियम बैलेंस करेंगे, तो कैल्शियम दोनों साइड बराबर है तो कैल्शियम को हटाते हैं। पहले कर लेते हैं नाइट्रोजन को बैलेंस, ठीक है। नाइट्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये 2 बराबर 2 नहीं हो जाएगा, तो 2 बराबर 2 हो गया नाइट्रोजन। तो हमने ये 2 मल्टीप्लाई किया है रिएक्टेंट के साइड में नाइट्रोजन में, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि अब देखोगे ना, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, रिकाउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेप में क्या करो आप, रिकाउंट आफ्टर ईच मल्टीप्लाई आप जैसे ही करोगे वैसे आपको क्या करना है, रिकाउंट कर लेना है। तो रिकाउंट करोगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देखोगे तो ये हो गया 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई है ना। और जैसे ये बढ़ गई तो हो गया 2 और 2 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या इस साइड में देखोगे तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है 2। अब नाइट्रोजन की संख्या देखो, इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है इधर, और इधर भी कितना है 2, तो 2 2 अभी भी सेम है। ऑक्सीजन की संख्या देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गया आपका, है ना। तो ऑक्सीजन इसीलिए बोलता हूं मैं, फिर से आप काउंट करो। तो ऑक्सीजन देखोगे ये 3 है और ये बाहर का नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन की जो संख्या हो गई वो हो गई यहाँ पे 6। प्रोडक्ट के साइड में देखो, प्रोडक्ट के साइड में कुछ चेंज आया है क्या, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 1 सेकेंड। ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट के साइड में आप देखोगे तो रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन की संख्या हो गई 3 2 जा 6 और 2 यहाँ भी तो है, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई आपकी 8। प्रोडक्ट के साइड में कितनी है, 3 2 6 और 1 7, प्रोडक्ट के साइड में अभी भी 7। कैल्शियम की संख्या देखोगे तो कैल्शियम 1 1 अभी बराबर, ठीक है। तो अब देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा, अब क्या कर लेते हैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट के साइड में 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। जैसे आप 2 मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही आप क्या करोगे, फिर से रीचेक करोगे क्या सारा हमने जो लिखा है वो सेम है या कुछ एलिमेंट में चेंज आया। तो हाइड्रोजन देखोगे तो ये यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, 2 2 हो गया 4। हाइड्रोजन इधर देखोगे तो हाइड्रोजन अभी इधर हो गया 2 2 4, हाइड्रोजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन इज गेट्स इक्वल, ठीक है। नाइट्रोजन की संख्या देखोगे तो ये हो गया 2, इधर 2 और इधर हो गया 2। इधर देखोगे ना रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया नाइट्रोजन। प्रोडक्ट के साइड में देखो 2 बाहर ब्रैकेट में, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या देखोगे 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इस साइड में देखोगे तो ये 3 2 जा 6 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये 2 क्योंकि इस पे भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन 2, तो 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कितनी हो गई हमारी 8। कैल्शियम अभी भी 1 1 है, इसका मतलब अब ये जो है हमारा 4 बराबर 4, 2 बराबर 2, 8 बराबर 8, 1 बराबर 1, यानी कि सारा का सारा एलिमेंट हमारा बैलेंस हो गया। जैसे ही हमारा सारा बैलेंस होता है आप इसको क्या करोगे, तुरंत आप यहाँ पे लिख दोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस करने के बाद जो हमारा केमिकल इक्वेशन आया है ना, जो भी केमिकल बैलेंस करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आया उसको तो लिखना पड़ेगा या नहीं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, केमिकल इक्वेशन इज यहाँ पे लिख दो 2HNO3 प्लस CaOH का होल 2 एरो, और एरो के नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। CaNO3 का होल 2 प्लस 2H2, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस करके ये केमिकल इक्वेशन लिख दिया। उम्मीद है ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको आप बैलेंस करने का कोशिश करो तुरंत और बताओ मुझे। तब तक मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ एलिमेंट का। ये रहा एलिमेंट्स का टेबल, ये रहा रिएक्टेंट के साइड कितना नंबर है, प्रोडक्ट के साइड में कितना नंबर है, कौन कौन सा है। तो आपका सोडियम है, Na, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, और कोई है नहीं है। तो हमने इतना सारा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नंबर काउंट करके आप तुरंत लिखो
नंबर देखोगे तो सोडियम का रिएक्शन के साइड में क्या है, ये 1, तो यहाँ लिखा 1। प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। ऑक्सीजन का देखोगे तो ये हो गया 4 यहाँ, 1 यहाँ पे, तो हो गया ये 5। ऑक्सीजन इधर काउंट करोगे तो 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 5, तो ऑक्सीजन तो बराबर ही लग रहा है। हाइड्रोजन देखोगे तो ये हो गया 1 और 2, 2 और 1 3, हाइड्रोजन हो गया 3। इधर देखोगे हाइड्रोजन तो 2। सल्फर देखोगे इधर कितना है, 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। सल्फर इधर देखोगे कितना है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, करें अब बैलेंस। सबसे पहले तो मेटल ही देखना है, जो हमने बोला था मेटल पे नॉन मेटल। तो अब देखो यहाँ पे 1 1, देखो ये सल्फर तो बैलेंस है, सल्फर को कुछ करना नहीं। सोडियम पहले हम बैलेंस कर लेंगे, तो सोडियम को बैलेंस करेंगे कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे जैसे 2 बराबर 2 हो जाएगा, तो हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या करता हूँ एक बार और इसी रिएक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में एन एन, एक सेकेंड, NaOH, ये हमने लिखा यहाँ पे, प्लस H2SO4, एरो डालेंगे यहाँ पे ऐसे, Na2, एक सेकेंड, Na2SO4 और क्या है, प्लस वाटर, इसको बोला था मैंने ब्रैकेट में बंद करने सभी को, तो ये रहा आपका बॉक्स में, सबको मैंने कर दिया बंद। ठीक है, बॉक्स में कर दिए यहाँ पे बंद। अब जैसे ही बॉक्स में आपने बंद कर दिया, अब आप देखो यहाँ पे सारा काउंट करके, कि काउंट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, सोडियम के साइड में मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या कोई चेंज आया अभी, तो सोडियम तो 2 ही रहेगा, प्रोडक्ट के साइड में 2 रहेगा। ऑक्सीजन को काउंट करो, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि ये पहले से तो 1 था और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4, तो ऑक्सीजन की टोटल जो संख्या हो गई वो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हम चेंज कर देंगे 6। प्रोडक्ट के साइड में देखो ऑक्सीजन का, प्रोडक्ट के साइड में कुछ चेंज आया, 4 और 1 5 नहीं आया, तो उसको नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 1, और ये 2 मल्टीप्लाई उस पर भी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2। हाइड्रोजन अंदर कितना है, ये हो गया 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, हाइड्रोजन की संख्या हो गई हमारे पास 4, तो इसको मिटा के लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन की संख्या देखो, तो हाइड्रोजन की प्रोडक्ट के साइड में अभी भी 2 है, तो वो 2 रहने देंगे। सोडियम की संख्या देखोगे, सोडियम नहीं, सल्फर लास्ट में क्या है आपका, सल्फर। अब सल्फर की संख्या देखो, क्या सल्फर में कोई चेंज आया, तो सल्फर देखोगे तो सल्फर तो अभी भी 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में सल्फर अभी भी 1 है, तो सल्फर की संख्या जो है दोनों साइड अभी भी बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोडियम तो बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, तो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है। देखो जो कम है ना उसी को पहले ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन को पहले ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो हाइड्रोजन में क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा या नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 बराबर 4 हो जाएगा। तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन में, तो ये हो गया प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 2। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे आप तुरंत काउंट करो, क्या अभी वहां पे 2 लिखने से क्या कोई चेंज आया है, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो सोडियम यहाँ पे अभी भी 2 है, इसको पहले रब करते, ये देखो यहाँ पे सोडियम अभी भी इसमें 2 है, और प्रोडक्ट के साइड में सोडियम 2 है। ऑक्सीजन की संख्या देखोगे तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या इधर देखो तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ये अंदर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन टोटल हो गया आपके पास 6। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या मिटा के लिख देंगे 6। ठीक है, कितना लिख देंगे, 6, ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6। अब जैसे ऑक्सीजन की संख्या आप लिख दिया, अब हाइड्रोजन काउंट करोगे तो हाइड्रोजन जैसे काउंट करोगे तो ये मिटा देते पहले। हाइड्रोजन की संख्या काउंट करोगे तो यहाँ हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 2 हो गया 4, और यहाँ हाइड्रोजन देखोगे तो ये 2 2 जा, ये देखो 2 अंदर हाइड्रोजन 2 है और बाहर 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन हो गया 4। यानी कि ये जो हमारा है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने बैलेंस किया यहाँ पे, ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये आप ट्राई करो जल्दी से। कौन कौन से एलिमेंट मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। Na है,
एक सेकंड, पहले इसी को रिएक्शन को लिख देते हैं एक बार। NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब क्या करें इसको, पहला तो आपको पता है बॉक्स में, तो सारे को हमने रख दिया बॉक्स में। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस ये ध्यान में रखना है, ये हमने रख दिया सारे को बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब क्या करो, इसके बाहर में प्रीफिक्स में आप नंबर लिख सकते हो। ठीक है, बैलेंस करने के लिए तो हम इसका बना लेते हैं पहले टेबल। ये इधर एलिमेंट्स की संख्या है, ये रिएक्टेंट के साइड में और ये प्रोडक्ट के साइड में। रिएक्टेंट के साइड में कौन कौन है, सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन है। तो इतना सारा जो है हमारे पास ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो NO3 और NO3 दोनों साइड है, तो आप N को अलग और O को अलग ये लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट NO3 को एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, NO3 को एक साथ दोनों साइड लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज अ होल NO3 को काउंट करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप N को अलग O को अलग भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि NO3 को आप एक साथ मान लोगे तो उससे और इजी पड़ेगा। जैसे काउंट करो आप, Na को काउंट करोगे रिएक्टेंट के साइड में, तो ये हो गया यहाँ पे 1, और कोई है ही नहीं, तो ये हो गया रिएक्टेंट के साइड में 1। प्रोडक्ट के साइड में कितना है, तो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ यहाँ है, तो ये हो गया 1। क्लोरीन देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे है क्लोरीन, तो ये हो गया 1। क्लोरीन इस साइड में कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, तो क्लोरीन हो गया 1। सिल्वर देखोगे तो सिल्वर यहाँ पे है सिर्फ, तो ये हो गया हाइड्रोजन, सिल्वर हो गया 1। सिल्वर इधर देखोगे तो 1। NO3 देखोगे इस साइड में, तो NO3 सिर्फ एक ही है, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, NO3 इधर कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना कि सारा सारा का सारा बैलेंस ही है। तो ये जो हमारा है ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम बैलेंस अगर केमिकल इक्वेशन अगर हमको पूछता है वो, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि हम यही वाला फिर से लिख देंगे, NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू, सॉरी इज नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Cl प्लस NaNO3। ठीक, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको आप बैलेंस कीजिए जल्दी से। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका BaCl2 H2SO4, और ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया BaSO4, और ये हो गया HCl, ये क्या हो गया, HCl। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ये क्या है यहाँ, BaCl, इसको क्या करो, ब्रैकेट में बंद करो ऐसे। ये कर दिया बंद, ये कर दिया बंद, यहाँ पे ये यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, बैलेंस करना स्टार्ट करो आप। उसके पहले क्या है कि एलिमेंट सारा लिख लो, कौन कौन से एलिमेंट हैं रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में। तो रिएक्टेंट के साइड में कौन सा हो गया आपका, Ba हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब सल्फर को क्या करो, एक साथ लिख लो, SO4 को। ठीक है, SO4 को एक साथ लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे बेरियम रिएक्टेंट के साइड में कितना है, 1। बेरियम प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 1। क्लोरीन रिएक्टेंट के साइड में कितना है, 2। क्लोरीन प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है, 2। हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 1। SO4 रिएक्टेंट के साइड में कितना है, ये पूरा होल कितना है, 4। ये SO4 ना, ये फॉर्मूला के अंदर है, SO4 ये फॉर्मूला ही है, और ये टोटल कितना है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे लिखना 1। SO4 इधर कितना है, 1। बैलेंस क्या चीज नहीं है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो हमको आपको पहले बताया था कि आप क्लोरीन को बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले आप क्लोरीन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट के साइड में क्लोरीन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, आप तुरंत रीचेक करोगे, काउंट करोगे क्या कि सारे एलिमेंट सही है या कुछ चेंज आया है। तो बेरियम देखोगे रिएक्टेंट के साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में भी 1 है। क्लोरीन कितना है, रिएक्टेंट की साइड में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्लोरीन रिएक्टेंट की साइड में कितना हो गया, तो ये 2 इस पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखा 2। हाइड्रोजन इधर देखोगे तो ये हो गया 2, इस पे भी चला जाएगा 2, तो ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 2। और ये सल्फर जो है SO4 वो कितना है आपका, 1 है, और इधर भी 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, सिंस द बैलेंस इक्वेशन जो हो गया आपका, ये हो गया BaCl2 प्लस H2SO4
और ये हो गया आपका BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये आपका सारा हो गया 6 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, और हम बैलेंस करना भी सीख गए। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।